Hello students, welcome and it's your worksheet number 45. English worksheet 45 for class 9th, scheduled to be done on 17th October 2020. Students, you know that determiners are the words written before the nouns. First of all, you have to write down your name, your class teacher name, your roll number and student ID, and then we had done a worksheet about determiners on last Saturday, and now we will revise the determiners. Determiners are the words written before the nouns. ये डेफिनेशन है बेटा कि डिटर्मिनर्स क्या हैं, वो वर्ड्स हैं जो नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं. दे स्पेसिफाई, आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई द नाउन्स और नाउन फ्रेजेस फॉलोइंग देम. जो डिटर्मिनर से आगे नाउन है उसको स्पेसिफाई करते हैं, पर्टिकुलर कौन सी चीज़, आइडेंटिटी उसकी इन्हांस करते हैं, उसके क्वांटिटी को बताते हैं. तो देखिए, फॉर एग्जांपल इन द सेंटेंस दिस इज़ माय बुक. बुक इज़ अ नाउन एंड द वर्ड माय टेल्स दैट द बुक बिलोंग्स टू मी. बुक जो है बेटा वो नाउन है और जो उससे पहले माई लगाया गया है वो माई ये बता रहा है कि ये बुक किसकी है, ये बुक मेरी है. द डिटर्मिनर माई रेफर्स टू अ बुक विच इज़ माइन. तो ये बता रहा है कि जो माई है वो बता रहा है कि ये बुक जो है वो मेरी है. डिटर्मिनर्स मेनली हैव टू फंक्शंस. दो फंक्शंस हैं उनके, रेफरिंग टू द नाउन एंड क्वांटिफाई द नाउन. एक तो हमें नाउन को रेफ़र करते हैं, किस नाउन के बारे में बात हो रही है, और दूसरा उसकी क्वांटिटी कितनी है. लेट अस अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ डिटर्मिनर्स. तो हमारे डिटर्मिनर्स के फंक्शंस क्या हैं. सबसे पहले स्पेसिफाइड डेफिनेटनेस ऑफ नाउन्स. तो स्पेसिफाई कर दिया कि डेफिनेटली कौन सी नाउन है. तो क्या ये आर्टिकल से पता चलता है. ए एंड द. तो ए और एन का यूज़ आपको पता है बेटा. ए हमारा यूज़ होता है कॉन्सोनेंट्स के साथ. ए और एन सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं. आप एक चीज़ याद रखेंगे, ए और एन सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं, और द जो होता है वो स्पेसिफिक या तो कोई सर्टेन चीज़ है या फिर प्लूरल है. तो प्लूरल के साथ भी हमेशा द यूज़ होता है. अब देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिंग वेयर एन ऑब्जेक्ट, इवेंट और पर्सन इन रिलेशन टू द स्पीकर. तो जहाँ पर आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है कौन सी चीज़, रिलेशन उसका बताना है, तो उसके लिए बेटा क्या यूज़ होता है. दिस, दैट, दीज, दोज. तो आपको पता है कि दिस क्या है, सिंगुलर है, दैट सिंगुलर है, और दिस पास के लिए है, दैट दूर के लिए है, दीज प्लूरल है एंड दोज प्लूरल है. और ये दीज पास के लिए होता है और दोज जो दूर है आपसे चीज़ उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए होता है. तो देखिए, नेक्स्ट है शोइंग ऑनरशिप रिप्रेजेंटिंग द पोजेशन ऑफ समवन, समथिंग और प्लेस. ओनरशिप किसकी है, किसकी पोजेशन है, किसका अधिकार है उस चीज़ पे, ये हमें नाउन से पहले जब बताते हैं. माई जैसे अभी था, दिस इज़ माई बुक, तो ये बुक मेरी है. योर, इट्स, हिज, हर, देयर, आर, ये जो वर्ड्स हैं ये पोजेसिवनेस बताते हैं बेटा. इन्फॉर्मिंग अबाउट क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ अ नाउन. तो क्वांटिटी बताना यानी कि कितनी चीज़ है, कितनी अमाउंट है उसकी. इनफ, सम, फ्यू, लिटिल, मैनी, मच, अ लॉट ऑफ, एनी, ये सारे क्या हैं बेटा, क्वांटिटी बता रहे हैं कि जो नाउन है, जो चीज़ है, वो थिंग कितनी है उसकी क्वांटिटी. इन्फॉर्मिंग अबाउट नंबर ऑफ अ नाउन. अब नंबर्स में जब बताया जाता है तो उसे न्यूमरल्स भी कहा जाता है, या नंबर 1 2 3 4 जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वही हमारे नंबर्स जब यूज़ होते हैं तो भी वो डिटर्मिनर्स हैं, वो न्यूमरल्स हैं. देन एक्सप्रेसिंग हाउ समथिंग इज़ शेयर्ड आउट और डिवाइडेड. तो कोई भी चीज़ किस तरह से शेयर की गई है या डिवाइड की गई है, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो भी डिटर्मिनर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स हैं. क्वेश्चन अबाउट अ नाउन. किसी नाउन के बारे में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो वर्ड यूज़ होते हैं नाउन से पहले वो इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड्स इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स हैं. विच, हुज, व्हाट, जनरली ये तीनों यूज़ होते हैं. अब देखिए, हमें आज करना क्या है वर्कशीट में. रीड द कन्वर्सेशन गिवन बिलो एंड फिल द ब्लैंक विद डिटर्मिनर्स.
तो बेटा ये देखिए, जो कन्वर्सेशन है ये इस पिक्चर पे बेस्ड है। ये एक फ्रूट सेलर है और ये फ्रूट लेने के लिए आई हैं। बीना, नमस्ते दीदी। अब ये बीना है जो फ्रूट सेलर है। फ्रूट सेलर बीना ने कहा, नमस्ते दीदी, व्हाट डू यू वांट टू बाय टुडे। अब वो पूछती है, दीदी व्हाट डू यू वांट टू बाय टुडे, आप आज क्या ख़रीदना चाहेंगी, आज आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। तो अजया है जो कस्टमर है, अजया ने क्या रिप्लाई दिया, देखिए। अजया, नमस्ते बीना, आई वॉन्ट टू बाय सम बनानास। क्योंकि यहाँ पर क्या है, उन्होंने ब्रैकेट में दिया है हमें कि हमें क्वांटिफायर्स यूज़ करने हैं। तो क्वांटिफायर्स में हमारे यूज़ होंगे फ्यू, सम, मैनी। तो यहाँ वर्ड आएगा सम। देन बीना, सी दीज बनानास आर फ्रेश, डेमोन्स्ट्रेट कर रही है वो, और बनानास है बेटा, तो उसके पास है चीज़ बिल्कुल, और उसके पास होते हुए वो एक से ज़्यादा है, तो वो क्या आएगा, दीज बनानास आर फ्रेश। उसके बाद देखिए अजया, यस पैक 6 बनानास। बेटा यहाँ नंबर है, आप 6 की जगह 7, 8, 10, 12 कुछ भी लिख सकते हो। मैंने 6 बनानास लिखे हैं। विच फ्रूट इज़ दैट। अब यहाँ पर हमें इंटेरोगेटिव वर्ड यूज़ करना है। तो इंटेरोगेटिव किससे होता है, इंटेरोगेटिव है आपका विच, व्हाट, व्हेन। तो यहाँ आया विच फ्रूट इज़ दैट, ये कौन सा फ्रूट है। बीना, दीदी डैश फ्रूट इज़ ड्रैगन फ्रूट। अब डेमोन्स्ट्रेटिव है और पास में है, सिंगल चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो बेटा क्या आएगा, दिस। इसके बाद देखिए, दीदी दिस फ्रूट इज़ ड्रैगन फ्रूट। अजया, व्हाट इज़ द कॉस्ट, इसकी कॉस्ट क्या है। पहले उन्होंने पूछा कि ये कौन सा फ्रूट है, अब पूछा ये इसकी कॉस्ट क्या है, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट। देन बीना, इट इज़ ₹350 पर kg। तो बीना ने क्या रिप्लाई दिया, बीना ने रिप्लाई दिया कि ये 350 रुपये पर kg है। तो अजय ने कहा, आई एम नॉट बाइंग इट, हाउ डज इट टेस्ट लाइक। मैं इसको ख़रीद नहीं रही, लेकिन इसका टेस्ट कैसा होता है। तो उसने क्या कहा, इसका टेस्ट कैसे होता है। बीना, इट टेस्ट अ मिक्स ऑफ कीवी एंड पियर। ये एक मिक्स है जो टेस्ट में कीवी और एक पियर के मिक्स टेस्ट का जैसा होता है हमारा ड्रैग, जो इन्होंने बोला कि कीवी और पियर के मिक्सचर का टेस्ट है। और बेटा और वो क्या है, ड्रैगन फ्रूट के बारे में बात हो रही है। अब देखिए उसके बाद है अजया, आई एम नॉट बाइंग इट, हाउ डज इट टेस्ट लाइक। ये आपने कर लिया, इट टेस्ट लाइक अ मिक्स ऑफ कीवी एंड पियर। देन गिव मी ½ kg ऑफ। अब उसने कहा ठीक है मुझे दे दो ½ किलो ऑफ बोथ, क्योंकि दो चीज़ों के लिए बोला गया है, कीवी एंड पियर्स। तो आप क्या बोलेंगे, ऑफ बोथ कीवीज एंड पियर्स। अब ये देखिए बेटा, यहाँ कीवी और पियर्स का जो एक मिक्सचर टेस्ट है वो है ड्रैगन फ्रूट। अब इसके बाद देखिए बीना, एनीथिंग एल्स दीदी। अब बीना ने कहा दीदी कुछ और दूँ, तो अजय ने क्या कहा, नो बीना थैंक यू, आई हैव बॉट इनफ। जो मैंने आज लिया बहुत ले लिया मैंने, फ्रूट्स टुडे। क्वांटिफायर बताना था आपने, तो आपने यूज़ किया इनफ। नाउ प्लीज़ वे एंड पैक ऑल फ्रूट्स। तो अब जो मैंने ले लिए हैं सारे फ्रूट्स, उनका वेट करिए, उनको तोल लीजिए और सारे फ्रूट जो हैं वो पैक कर दीजिए। अब इसके बाद है बेटा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards। बेटा हम सभी कोविड-19 से इस समय में पेंडेमिक में कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग सभी पे इसका इफ़ेक्ट है, और हमें सभी को अपने घर में, अपने आसपास, अपने फ्रेंड्स को अवेयर करना है कि हमें कोविड-19 से फ़ाइट करनी है, जिसके लिए हमें हमेशा मास्क यूज़ करना है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, और अगर ज़रूरत पड़े तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो 1075 पे कॉल करके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इस तरह से बेटा छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे जो आपको कोविड-19 से बचने में हेल्प करेगी। और साथ ही साथ बेटा ये जो आपको ग्रामर का टॉपिक कराया गया है, ये आपको ग्रामर बुक में निकाल के ग्रामर बुक की प्रैक्टिस एक्सरसाइज पूरी करनी है बेस्ड ऑन डिटर्मिनर्स, एंड देन यू विल सेंड द पिक्स ऑफ द completed worksheets, completed grammar practice exercises, 2 to 3 days. 2 to 3 days, 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 2 to 3 days,
इन PDF फॉर्म। तो बेटा आपको क्या करना है, अपना इसके साथ साथ यहाँ पे आपने जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिया उसको करिए, उसके साथ साथ आप अपनी ग्रामर बुक में भी फर्स्ट जो है आपका डिटर्मिनर्स आर्टिकल्स यही है, तो 9th क्लास की ग्रामर की फर्स्ट चैप्टर जो है ग्रामर बुक का इसी पर बेस्ड है। प्लीज़ उसकी इंटेक्स्ट जो एक्सरसाइजेज हैं जो आपको ग्रामर बुक में दी गई हैं उसे भी टाइमली कंप्लीट कर लीजिए। सो कीप एंजॉइंग, स्टे कनेक्टेड, सेफ एंड हैप्पी। बेटा आप कनेक्टेड रहिए, तभी आपके पास हर चीज़ टाइम पर पहुंच पाएगी। जो भी वीडियो हम जितनी कोशिश करके आपके पास भेज सकते हैं टाइमली भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इन केस ऑफ एनी वीडियो बेटा कई बार क्या होता है कि लेट नाइट अपलोड होती है, कभी सुबह अपलोड होती है, तो आपके पास उसका जो नोटिफिकेशन है डायरेक्ट आ जाएगा, आप टाइमली अपना काम कर सकेंगे अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा और बेल आइकन को प्रेस कर रखा होगा। सो बी कनेक्टेड, बी स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।